ओम शांति। आज की मुरली का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। विश्लेषण है, पहला, गुण गाने की शक्ति यानी चेतना का चयन। मनुष्य का ध्यान बार बार जहाँ जाता है वही उसकी चेतना बन जाती है। कमजोरियों का बार बार गान गाने से आत्मा कमजोर बनती है, जबकि श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाने से आत्म बल बढ़ता है। मैं ऐसा हूँ, मेरे में यह कमी है, ये संकल्प आत्मा को भीतर ही भीतर खोखला कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने ईश्वरीय अधिकारों, आत्म गुणों और दिव्य भाग्य का ज्ञान करते हैं तो आत्मा उड़ने लगती है। यही है स्वमान में रहने की शुरुआत। दूसरा, कमजोरियां गाना यानी आत्मा को गिराना। कमजोरी को गाने का मतलब है उसे बार बार बोलना, सोचना और दूसरों को बताना। इससे वह और भी गहराई पकड़ लेती है और मैं ऐसा ही हूँ, यह धारणा बन जाती है। जो आत्मा अपने दोषों को गाती रहती है वे उन दोषों के गुलाम बन जाती है। कमजोरी को गाओ नहीं, काटो, छोड़ो और बिंदु लगाओ। तीसरा है श्रेष्ठ भाग्य का गायन यानी स्वमान की स्थिति। बाप दादा ने कहा, बच्चे तुम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। तुम्हारा जन्म, पढ़ाई, पालना, सेवा सब कुछ अलौकिक है। जरा सोचो, जब हमारा इतना श्रेष्ठ भाग्य है तो आत्मा को हमेशा भाग्यशाली अनुभव होना चाहिए। जैसे संगीत आत्मा को ऊंचा ले जाता है, वैसे ही भाग्य का गान आत्मा को फुर्तीला बना देता है। आज का अभ्यास है, पहला, दिन में कम से कम 3 बार अपने श्रेष्ठ भाग्य की सूची पढ़ो, लिखो और सुनाओ। दूसरा, जब भी कोई कमजोरी याद आए तो कहो, मैं बाप समान आत्मा हूँ, यह मेरा सच्चा स्वरूप है। स्लोगन को जीवन में उतारने की प्रतिज्ञा। मैं आत्मा बाप समान बनने की राह पर हूँ। मेरा भाग्य ईश्वरीय, अद्भुत और अटल है। मैं अपने भाग्य का गायक हूँ, कमजोरियों का नहीं। अच्छा, ओम शांति।